स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान पर। इस वीडियो के माध्यम से हम कैकेयी का अनुताप जो शीर्षक मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है, इस शीर्षक से संबंधित जो भी अभ्यास प्रश्न है इस पर हम चर्चा करेंगे। चूँकि आप जानते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम में अभ्यास प्रश्न जो दिया गया है आपकी बुक में पद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर, उसी से बोर्ड एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं। तो यह अभ्यास प्रश्न आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो किताब की जो अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं इसे अच्छी प्रकार से आप समझेंगे और साथ ही जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आती उसे आप कहीं नोट डाउन कर लेंगे। तो आइए हम पद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अभ्यास प्रश्न दिया गया है कि पद्यांश पर आधारित प्रश्न, पहला, पद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कैकेयी का अनुताप। पहला आपका पद्यांश दिया गया है कि हे भरत भद्र, अब कहो अभिषिप्त अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। हे आर्य रहा क्या भरत अभिषिप्त अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, रह गया अभिषिप्त शेष तदपि क्या मेरा। तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभिषिप्त और तथापि अभागा। हाँ इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। और कौन अभिषिप्त और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे आर्य बता दो तुम ही अभिषिप्त मेरा। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। आइए हम पहले इस पे आधारित प्रश्न उत्तर को देखते, फिर हम आगे की व्याख्या को करेंगे। देखिए, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। पहला प्रश्न दिया गया है। दूसरा प्रश्न दिया गया है कि रामचंद्र जी ने भरत से पूछा कि तुम्हारी क्या इच्छा है, तो उन्होंने क्या कहा। तीसरा प्रश्न दिया गया है कि इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है। और चौथा प्रश्न दिया गया है कि हे भरत भद्र, अब कहो अभिषिप्त अपना, यह कथन किसका है। पांचवा प्रश्न दिया गया है कि रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिए। तो देखिए, पहला जो प्रश्न दिया गया कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। आप संदर्भ लिखना जानते हैं। संदर्भ आप 9th क्लास से ही लिखना प्रारंभ कर देते हैं, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। संदर्भ के प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्यपुस्तक में संकलित राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कैकेयी का अनुताप शीर्षक से लिया गया है। इतना आप लिखेंगे। यहीं पर दूसरा प्रश्न एक यह भी देखने को आपको मिल सकता है अथवा करके कि पाठ के का नाम और पाठ के कवि का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम आप लिख देंगे कैकेयी का अनुताप, और कवि का नाम अगर पूछा गया तो मैथिली शरण गुप्त। ये प्रश्न इस प्रकार से भी देखने को मिलता है। दूसरा प्रश्न कहा गया है कि रामचंद्र जी ने भरत से पूछा कि तुम्हारी क्या इच्छा है, तो उन्होंने क्या कहा। तो आप उत्तर लिखेंगे कि रामचंद्र जी ने भरत से पूछा कि तुम्हारी क्या इच्छा है, तो उन्होंने भरत ने उत्तर दिया कि मेरी कोई भी मनोकामना अब नहीं बची है, मुझे तो बिना बाधा के ही राज्य मिल गया और आपको वृक्ष के नीचे वनवास मिल गया। अब आप ही बताइए कि मेरी कौन सी मनोकामना बची होगी। ठीक है, ये आप उत्तर लिखेंगे कि भरत ने उत्तर दिया कि मेरी कोई भी मनोकामना शेष नहीं है, मुझे तो बाधा रहित राज्य मिल गया और आपको वृक्ष के नीचे वनवास मिल गया। अब आप ही बताइए कि इसके बाद मेरी कौन सी मनोकामना शेष रहेगी। अगला प्रश्न दिया गया है कि इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है। तो आप लिखेंगे जो ये पद्यांश है इसमें उपमा और अनुप्रास अलंकार है। उपमा और अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न दिया गया है कि हे भरत भद्र, अब कहो अभिषिप्त अपना, यह कथन किसका है। तो आप उत्तर लिखेंगे कि हे भरत भद्र, अब कहो अभिषिप्त अपना, यह कथन जो है वो श्री राम का है। आगे प्रश्न दिया गया कि रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित पंक्ति आप देख रहे हैं ये है कि जनकर जननी ही जान न पाई जिसको, की रेखांकित अंश की व्याख्या। तो इसमें लिखेंगे जिसके उच्च भावों की गहराई का अनुमान स्वयं जन्म देने वाली माता तक न कर पाई, उनके हृदय की था किसी दूसरे को कैसे मिल सकती है। रेखांकित अंश की व्याख्या में आप लिखेंगे कवि कहना चाहते हैं कि जिसे जन्म देने वाली माता ही जन्म देकर उनके हृदय की गहराई को नहीं समझ पाई, उस भरत के हृदय की गहराई को भला दूसरा कैसे समझ सकता है, ये कहा गया है।
अगला देखते हैं हम लोग। अगला पद्यांश दिया गया है कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। थी सनक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। अब देखिए, इस पर आधारित जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। प्रश्न पहला दिया गया है कि दिए गए पद्यांश के कवि एवं कविता का नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न दिया गया है कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न दिया गया है कि इस पद्यांश में किस भाव को व्यक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। पांचवा प्रश्न दिया गया है कि रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिए। तो दिए गए पद्यांश के कवि एवं कविता का नाम, कवि का नाम आप लिखेंगे मैथिली शरण गुप्त और कविता का नाम लिखेंगे कैकेयी का अनुताप। अगला प्रश्न दिया गया है कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो आप लिखेंगे कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, इसका भाव यह है कि प्राय अपनी बात को सत्य सिद्ध करने के लिए लोग शपथ खाते हैं, यानी कसम खाते हैं। यह जो प्रवृत्ति होती है, आदत होती है शपथ खाने की, वह दुर्बलता को स्पष्ट करती है। अर्थात शपथ खा करके अपनी बात को सिद्ध करना या सत्य बताना, यह आपकी कमजोरी का प्रतीक है, विवशता का प्रतीक है। तो इतना आप लिखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है कि इस पद्यांश में किस भाव को व्यक्त किया गया है। तो आप उत्तर लिखेंगे कि इस पद्यांश में कैकेयी के पश्चाताप को अत्यधिक अपूर्व ढंग से व्यक्त करते हुए दोष मुक्त उन्हें सिद्ध करने के बारे में ऐसा बताया गया है। इस पद्यांश में किस भाव को व्यक्त किया गया है। तो आप लिखेंगे कि इस पद्यांश में कैकेयी के पश्चाताप को अत्यधिक अपूर्व ढंग से व्यक्त किया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है कि उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो देखिए, उल्का सी, सी सा ऐसे जहाँ भी आपको शब्द देखने को मिलते हैं वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ उल्का सी आया, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। अगला प्रश्न दिया गया है कि उपर्युक्त जो भी रेखांकित अंश है उसकी व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या में आप लिखेंगे कि देखिए, रेखांकित अंश हम लोग देख लेते हैं कि रेखांकित अंश में पूछा क्या गया है। तो ये दिया गया है कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। इतने आपको 4 पंक्तियों की व्याख्या करनी है रेखांकित अंश की। तो आप व्याख्या में लिखेंगे कि कैकेयी भरत की सौगंध खाते हुए, यानी शपथ खाते हुए राम से कहती हैं कि सौगंध खाने से व्यक्ति की दुर्बलता प्रकट होती है। मैं जानती हूँ कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, यानी शपथ खा करके अपनी बात को सत्य करना, यह क्या है, कमजोरी का प्रतीक है। परंतु स्त्रियों के लिए इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। वह राम को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे राम, मुझे तुम्हारे वनवास के लिए भरत ने नहीं उकसाया था। यदि यह सच नहीं तो मैं पति के समान ही अपना पुत्र भी खो दूं। ये आप इतनी व्याख्या को लिखेंगे। एक बार पुनः हम आपको बता देते हैं। कैकेयी भरत की सौगंध खाते हुए राम से कहती हैं कि सौगंध खाने से व्यक्ति की दुर्बलता प्रकट होती है, परंतु मुझ अबला के लिए अपनी बात को सिद्ध करने के लिए और कोई भी अन्य पथ, मतलब रास्ता नहीं है, उपाय नहीं है। वह राम को संबोधित करते हुए कहती हैं कि भरत ने मुझे तुम्हें वन भेजने में नहीं उकसाया था। अगर कोई भी इस बात को सिद्ध कर दे और यह अगर बात सत्य निकले, तो मैं भरत को भी उसी प्रकार खो दूं, अपने पुत्र भरत को भी, जिस प्रकार मैंने अपने पति को खोया था।
इतना आप लिखेंगे तो आपकी रेखांकित अंश की व्याख्या पूर्ण होगी। अब देखिए अगला आपका जो अभ्यास प्रश्न उत्तर दिया गया है उसमें कहा गया है कि कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा मृदुल गात्र ही देखा, परमारथ न देखा पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में थी एक अभागिन रानी। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। अब देखिए इस पर आधारित प्रश्न उत्तर दिए गए हैं कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ हमने आपको पहले ही बता दिया था कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य की कैकेयी अनुताप नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि कैकेयी को अभागिन रानी क्यों कहा गया है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि कैकेयी को अभागिन रानी इसलिए कहा गया है क्योंकि उन्होंने भरत के परमार्थिक स्वरूप को न देखा था, यानी जो भरत का दूसरों की भलाई करने का स्वभाव था उसे उन्होंने नहीं देखा, बल्कि उन्होंने यह सोचा कि अगर भरत को राजगद्दी मिलेगी तो उन्हें राजमाता कहलाने का अधिकार प्राप्त होगा। इसी कारण से आज उनके जीवन में यह बाधा उत्पन्न हुई थी, इसीलिए रानी को अभागिन रानी कहा गया है। उनके इस कृत्य से जो भरत थे वो भी उदास हो गए थे, तो इसीलिए रानी को अभागिन रानी कहा गया है। अगला प्रश्न दिया गया है कि इस पद्यांश में कवि ने किस प्रसंग का उल्लेख किया है। तो आप उत्तर लिखेंगे कि इस पद्यांश में कवि ने कैकेयी के पश्चाताप प्रसंग का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है कि इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है। तो आप लिखेंगे इस पद्यांश में अनुप्रास, उपमा और पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार है। अगला प्रश्न है कि प्रस्तुत पद्यांश में किन किन पात्रों के बीच संवाद हो रहा है। तो आप देखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में माता कैकेयी और रानी, माता कैकेयी और श्री राम के बीच संवाद हो रहा है और वहाँ उपस्थित जितने भी लोग हैं वो हैं। अगला प्रश्न है दृढ़ हृदय और मृदुल गाथ सबसे किसकी ओर संकेत है। तो दृढ़ हृदय और मृदुल गाथ सबसे भरत की ओर संकेत किया गया है। अगला प्रश्न है किस पात्र को महास्वार्थ ने घेर लिया था। तो कैकेयी जो है उन्हें महास्वार्थ ने घेर लिया था। युग युग तक कौन सी कठोर कहानी चलती रहेगी। तो आप लिखेंगे कि युगों युगों तक यह कठोर कहानी चलती रहेगी कि रघुकुल में एक अभागिन रानी कैकेयी थी। रानी कैकेयी को जन्म जन्मांतर तक क्या सुनना पड़ेगा। तो रानी कैकेयी को जन्म जन्मांतर तक यह सुनना पड़ेगा कि जो रानी थी उन्हें महास्वार्थ ने घेर लिया था। नरदेही और गात्र सबका अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो नरदेही का अर्थ होता है मनुष्य और गात्र का अर्थ होता है शरीर। अब देखिए इसमें रेखांकित पंक्ति की व्याख्या पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। रेखांकित पंक्ति जो है ये क्या दिया गया है कि कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। कहती है जो कैकेयी हैं वो कहती हैं कि आज तक नरदेही मतलब मनुष्य जो हैं वह यही कहते आते थे कि माता कभी भी अपने पुत्र के लिए बुरी नहीं होती, पुत्र कुपुत्र भले ही उसका पुत्र उसके कितना भी अपमान कर ले, चाहे उसकी बात न माने, परंतु आज तक लोग यही कहते आते थे कि माता कभी भी बुरी नहीं हो सकती, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए। और दूसरे रेखांकित अंश की व्याख्या कि परमारथ न देखा पूर्ण स्वार्थ ही साधा। कैकेयी कहती हैं कि मैंने भरत के परमार्थ स्वभाव को नहीं देखा कि वह दूसरों की भलाई करने वाला उनका स्वभाव है, बल्कि उन्हें अपने पूर्ण स्वार्थ के बारे में ही सोचा। इसी कारण तो आज उन्हें यह बाधा उत्पन्न हुई है। आगे देखते हैं। प्रश्न दिया गया है कि मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। मैं इसे न जानो किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा। तो पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा, मैं रहूं पंकिला पदम कोष है मेरा। प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। प्रस्तुत पद्यांश के संदर्भ में आप लिख लेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य की कैकेयी अनुताप नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या में आप लिखेंगे कि कैकेयी जो है वो कहती हैं कि
तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा, तो पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा, मैं रहूं पंकिला पदम कोश है मेरा। तो इसमें कहती हैं कैकेयी, आप लिखेंगे कि तुम दोनों भाइयों के आपसी प्रेम की अभिव्यक्ति के प्रभाव से आज मेरे पाप का दोष भी पुण्य के संतोष में बदल गया है। तुम दोनों भाइयों का, तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यानी तुम दोनों भाइयों का जो आपसी प्रेम है उसकी अभिव्यक्ति के प्रभाव से आज मेरे पाप का दोष भी पुण्य के संतोष में बदल गया है। कैकेयी आगे कहती हैं कि कीचड़ के समान होने पर भी मुझे इस बात का संतोष है कि मैंने अपनी कोख से कमल रूपी रत्न भरत को जन्म दिया है। अगला प्रश्न है कि कैकेयी को कौन दुगने प्रिय हैं, तो आप लिखेंगे कि कैकेयी को दुगने प्रिय राम हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि श्री राम का कौन प्यारा है, तो श्री राम के लिए भरत प्यारे हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है, तो प्रस्तुत पंक्तियों में वात्सल्य रस का प्रयोग है। अगला और ये कैकेयी का अनुताप का अगला जो पद्यांश है वो दिया गया है कि बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह संघनी अब थी हाहा गोमुखी गंगा। हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले स्वयं तुमने अभी यह माना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधीन मैं हूं तात तुम्हारी मैया। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। अब देखिए इसमें दिया गया है कि प्रस्तुत पद्यांश में किन किन पात्रों के बीच संवाद हो रहा है, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में माता कैकेयी और राम के बीच संवाद हो रहा है। अगला प्रश्न है कि पाठ का शीर्षक एवं रचयिता का नाम का उल्लेख कीजिए, तो पाठ का नाम आप लिखेंगे कैकेयी का अनुताप और रचयिता का नाम मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो रेखांकित अंश जो दिया गया है दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। तो आप इसे लिखेंगे कि जो कैकेयी हैं वो कहती हैं कि मैं जानती हूँ कि दुर्बलता मतलब होता है कमजोरी, शपथ मतलब कसम, कसम खा कर के कोई भी व्यक्ति अगर अपना बात को सिद्ध करता है तो वह क्या माना जाता है, दुर्बलता का प्रतीक माना जाता है। पर मुझ अबला के लिए अपनी बात को सिद्ध करने के लिए और कसम खाने के अलावा कोई अन्य रास्ता नहीं है। अगला प्रश्न है कि घर लौट चलने के लिए कौन किससे आग्रह कर रहा है, तो घर लौट चलने के लिए जो माता कैकेयी हैं वो राम से आग्रह कर रही हैं। अगला प्रश्न है सिंघनी और गोमुखी गंगा से क्या अभिप्राय है, तो आप लिखेंगे कि सिंघनी और गोमुखी गंगा से अभिप्राय यह है कि आज तक सिंघनी के गर्जन की तरह कठोर वाणी बोलने वाली कैकेयी गोमुख से निकलने वाली गंगा के समान शीतल और सुखदायिनी वाणी बोल रही हैं। यही इन पंक्तियों का आशय है। अगला देखिए जो आपका पद्यांश है कि जल पंचरगत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ न और इस मन में। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई जो कहे सके कहे क्यों चूके। छीने न माते पद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। देखिए इस पद्यांश का संदर्भ लिखे दिया गया है, तो संदर्भ आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्य की कैकेयी का अनुताप नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अगला प्रश्न दिया गया है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो रेखांकित अंश देख लेते हैं हम लोग। कहती है कैकेयी कि क्या शेष बचा था कुछ और न इस मन में, कि वो कहती है कि क्या मेरे मन में इस ज्वलित भाव यानी कि ये जो घर को तहस नहस कर देने वाले जो भाव थे मेरे मन में, ये ज्वलित भाव नफरत भरे भाव जो उत्पन्न हुए थे, क्या इसके अलावा मेरे मन में और कुछ नहीं बचा था। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, क्या मेरे मन में वात्सल्य प्रेम जो राम के प्रति है उसका कोई भी मूल्य नहीं है।
ठीक है। अगला है कि अन्य सा हुआ वश भी मेरा का आशय स्पष्ट कीजिए। तो आशय आप लिखेंगे कि इसका आशय यह है कि दुर्भाग्य है जिस पुत्र के लिए कैकेयी ने अपने स्वर्ग रूपी पति को त्याग दिया हो, आज वही पुत्र पराया सा हो गया है। अन्य सा हुआ वश भी मेरा, आज जिस कारण से उनके पति मर गए थे कैकेयी के, और जिन्होंने अपना स्वर्ग भी अपने पुत्रों को सब कुछ देना चाहा, आज वही पुत्र उनसे क्या है, अन्य के समान व्यवहार कर रहा है। अगला प्रश्न दिया गया कि इस पद्यांश में अभिव्यक्त रस का नाम लिखिए। तो इस पद्यांश में जो रस है वह वात्सल्य रस है। अगला प्रश्न है, थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई जो कह सके क्यों चूके। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। इन पंक्ति का भाव आपको स्पष्ट करना है, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि जो कैकेयी है वो कहती है कि थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके का भाव यह है कि कैकेयी स्वयं के कर्मों पर पश्चाताप करती हुई कहती हैं कि तीनों लोग अर्थात धरती, आकाश और पाताल मुझे क्यों न धिक्कारे, मेरे विरुद्ध जिसके मन में जो आए वो क्यों न कहे, किंतु भरत को पुत्र कहने का अधिकार मुझसे न छीना जाए। कि पर आधारित प्रश्न उत्तर की भी चर्चा कर लेते जो कैकेयी का अनुताप का ही भाग है। तो देखिए, पहला पद्यांश इस पर दिया गया है कि मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगनी, कुछ तो दया विचारो, होकर मधु के मीत मदन, पटु तुम कटु गरल नगारो, मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो, नहीं भोगनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो, बल हो तो सिंदूर बिंदु, यह हर नेत्र निहारो, रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति परवारो, लो यह मेरी चरण धूलि उस रति के सिर पर धारो। देखिए, प्रश्न दिया गया कि उपर्युक्त पद्यांश का के शीर्षक एवं रचयिता का नाम लिखिए। तो शीर्षक का नाम आप लिखेंगे गीत, और रचयिता का नाम मैथिली शरण गुप्त है। उर्मिला ने शिव का तीसरा नेत्र किसे बताया है? तो उर्मिला ने शिव का तीसरा नेत्र सिंदूर बिंदु को बताया है। अगला प्रश्न है कि यह पद्यांश किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो यह पद्यांश जो है वो साकेत से लिया गया है। इस पद्यांश में किस ऋतु का वर्णन है? तो इस पद्यांश में बसंत ऋतु का वर्णन है। अगला प्रश्न है, रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित पंक्ति की व्याख्या जो है, मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगनी, कुछ तो दया विचारो। तो आप लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या में कि प्रस्तुत पद्यांश में काम व्यथित उर्मिला कामदेव से प्रार्थना करती है कि हे कामदेव, तुम मुझे अपने पुष्प बाणों से घायल मत करो, क्योंकि मैं तो वह अबला युवती हूँ जो विरहड़ी है, वियोगनी है। यह बात सोचते हुए आप मेरे ऊपर कुछ तो विचार करके दया कीजिए। अगला, मुझे फूल मत मारो में फूल का क्या तात्पर्य? मुझे फूल मत मारो में फूल का तात्पर्य कामना बाणों से है। मदन को मधु का मीत क्यों कहा गया है? तो मदन को मधु का मीत इसलिए कहा गया है क्योंकि बसंत आने पर कामना व्यथा और ज़्यादा बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है कि सिंदूर बिंदु से उर्मिला क्या व्यक्त करना चाहती हैं? तो सिंदूर बिंदु से उर्मिला यह व्यक्त करना चाहती हैं कि जिस प्रकार शिव जी के तीसरे नेत्र के खुलने पर कामदेव जलकर भस्म हो गए थे, ठीक उसी प्रकार से उनके तीसरे नेत्र के समान शक्ति उनकी सिंदूर बिंदु में है। अगला प्रश्न है कि कवि ने अबला बाला वियोगनी को किसके लिए प्रयोग किया है? तो कवि ने अबला बाला वियोगनी को उर्मिला के लिए प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, सिंदूर बिंदु की तुलना किससे की गई है? तो सिंदूर बिंदु की तुलना शिव जी के तीसरे नेत्र से की गई है। चरण धूलि में कौन सा समास है? तो चरण धूलि में चरण धूलि में कौन सा समास है? समास पूछा गया था, और अलंकार अगर होता है तो फिर वहाँ रूपक होता, क्योंकि वो आपने पढ़ा होगा चरण कमल बंधु हरि, राइट। तो चरण धूलि में समास आप लिखेंगे तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है कि यही आता है इस मन में, छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में, प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर, व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर, हर्ष डूबा हो रोदन में, यही आता है इस मन में। पाठ का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो आप पाठ का शीर्षक जो है वो गीत है और कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त है। मन में क्या भाव उत्पन्न हो रहा है? तो आप लिखेंगे उर्मिला के मन में यह भाव उत्पन्न हो रहा है कि यह संपूर्ण वैभव यानी जो सुख संपत्ति इत्यादि है को छोड़कर
उसी प्रकार वन में जाकर वह रहने लगे जिस प्रकार उनके प्रियतम वन में रहते हैं, और वह उनके व्रत में बाधा न बने, उनसे दूर रहकर भी वह उनके दर्शनार्थ करके उनके पास रहना चाहती हैं, यानी उनके दर्शन होते रहेंगे जिससे वह उनके पास रहेंगी। अगला प्रश्न है कि या आप यह भी लिख सकते हैं कि वह अपने सुख के लिए अपने प्रियतम की तपस्या में बाधक नहीं बनना चाहती। वह झुरमुट की ओट में प्रियतम के दर्शन करके सुखी होना चाहती है, इसलिए उनके मन में यह बार बार आता है कि वो यह जो भी संपूर्ण वैभव है उसे छोड़कर उसी प्रकार वह वन में जाकर रहें जिस प्रकार से लक्ष्मण रहते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि रहूं निकट भी दूर से क्या अभिप्राय है। तो रहूं निकट भी दूर से आशय यह है कि शारीरिक रूप से उनसे वह दूर रहें, किंतु बीच बीच में उनके दर्शन करके उनके पास रहें। अगला प्रश्न है कि उपर्युक्त कविता में कौन सा अलंकार है। तो आप लिखेंगे उपयुक्त कविता में अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अगला प्रश्न है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या, हर्ष डूबा हो रोदन में। तो उर्मिला को अपने प्रिय से दूर रहकर उनको न पा सकने के दुख में रोते रहना स्वीकार है, पर वह उन्हें अपनी आंखों से इतनी दूर जाने नहीं देना चाहती जहां से वह उन्हें नजर ही न आए। ठीक है, ये आप लिखेंगे इतना। अगला प्रश्न है कि निरख सखी ये खंजन आए, फेरी उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए। फैला उनके तन का आतप मन से सरसाए, घूमे वे इस ओर वहाँ ये हंस यहाँ उड़ाए। करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए, फूल उठे हैं कमल अधर से यह बंधुक सुहाए। स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए, नमने मोती वारे लो यह अश्रु अर्घ भर लाए। तो आप को लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश किस शीर्षक कविता से लिया गया है, इसके रचयिता कौन है। तो प्रस्तुत पद्यांश आप जानते हैं कि यह गीत से लिया गया और इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अगला प्रश्न है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या है कि फैला उनके तन का आतप मन से सरसाए। तो इसका आप रेखांकित अंश की व्याख्या में लिखेंगे कि चारों ओर धूप के रूप में प्रियतम के शरीर की गर्मी, यानी तपस्या के कारण उत्पन्न जो गर्मी है वह फैली हुई है, और उनके यानी लक्ष्मण के मन की सरसता और स्निग्धता के कारण सरोवर कमल के फूलों से खिल उठे हैं। अर्थात कमलों से भरे सरोवर को देखकर मेरा मन ऐसे प्रसन्न हो उठा है मानो उसे प्रियतम के सरस स्निग्ध शरीर की समीपता प्राप्त हो गई है। अगला है कि हंस के उड़कर आने में वियोगिनी क्या आभास कर रही हैं। तो हंस के उड़कर आने में जो वियोगिनी हैं वह उर्मिला या आभास उन्हें होता है कि वन में मेरे प्रियतम घूम रहे हैं और मंद मंद गति का स्मरण कराने के लिए यह हंस यहाँ उड़कर आ गए हैं। अगला प्रश्न है कि फेरी उन मेरे रंजन ने, रंजन किसका संबोधन है। तो आनंद देने वाले प्रियतम लक्ष्मण का संबोधन है। आनंद देने वाले प्रियतम लक्ष्मण के लिए रंजन का संबोधन है। अगला प्रश्न है कि पूरे पद्यांश में कौन किससे के लिए कह रहा है। तो पूरे पद्यांश में जो उर्मिला है वो अपने प्रियतम लक्ष्मण के लिए अपनी सखी से कह रही हैं। सखी को खंजन दिखाने का तात्पर्य क्या है। तो सखी को खंजन दिखाने का तात्पर्य उर्मिला को ऐसा लगता है जैसे आनंद देने वाले पक्षियों के रूप में मेरे प्रियतम मेरी ओर देख रहे हैं। हंसों को उड़कर यहाँ आने का क्या कारण है। तो हंसों का उड़कर यहाँ आने का यह कारण है कि वन में मेरे प्रियतम घूम रहे होंगे और उनकी मंद मंद गति का याद दिलाने के लिए हंस यहाँ उड़कर आ रहे हैं। प्रिय के मुस्कुराने को किस रूप में देखा गया है। तो प्रिय के मुस्कुराने को कमल के खिल उठने के रूप में देखा गया है। अगला प्रश्न है कि इस काव्यांश में किस ऋतु का वर्णन है। तो इस काव्यांश में शरद ऋतु का वर्णन है। अगला है बंदूक को अधर के समान क्यों बताया गया है। क्योंकि बंदूक जो होता है वो लाल रंग का होता है और अधर यानी होठ भी लाल रंग का होता है, इसलिए बंदूक की तुलना अधर होठों से की गई है। उर्मिला को शरद के विविध रूपों में किसकी छवि दिखाई देती है। तो उर्मिला को शरद के विविध रूपों में लक्ष्मण की छवि दिखाई देती है। खंजन की उपमा किससे की गई है। तो खंजन की उपमा जो है वह लक्ष्मण की आंखों से की गई है। उर्मिला आदर्श रूप में प्रदान करने के लिए क्या लाई हैं। तो उर्मिला आदर्श
रूप में प्रदान करने के लिए, देखते हैं, पूरे पद्यांश को पढ़ना पड़ेगा। फूल उठे हैं, स्वागत स्वागत, अपने अश्रु अर्घ से क्या करती हैं, वो करती हैं, मतलब नवने मोती वाले शरद ऋतु में जैसे आकाश से मोती के रूप में जब ओस गिरता है, तो वो उसी प्रकार से अपने प्रियतम के स्वागत में अपने आंखों से आंसू जो गिरे उसके ही अर्घ दे करके उनका स्वागत कर रही हैं। ठीक है, इतना आज के लिए। फिर से हम जुड़ेंगे अगले शीर्षक के अभ्यास प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, महादेव। घर रहिए, सुरक्षित रहिए।